Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I really do not know from where do I start. I feel overwhelmed by the occasion. सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं. इस किताब के कवर पर आप मेरा नाम देखेंगे, लेकिन this is merely because I put pen to paper. This book doesn't belong to me. This book was written with Allah's grace, with Allah's order, with His instruction. I am grateful to Jamaat-e-Islami Hind and MMI for agreeing for such a proposal at a time when youngsters spend a lot of time making reels, watching reels. When I talk of this book, I have to go back in time. अपने बचपन की तरफ वापस जाना पड़ेगा और मुझे अपने पुरानी दिल्ली के घर के वो दिन याद आते हैं जब मेरे वालिद साहब हयात थे, वो मुफ्ती थे और उनकी किताबें बयानुस सुभान और मुख्तलिफ किताबें आज भी मार्केट में हैं, तफसीर मजरी वगैरह. तो उनके पास लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स पे कंसल्ट करने के लिए आते थे कुरान की रोशनी में. और मैं छोटा बच्चा था, 8-9 साल का. मैं आस पास में वन मैन क्रिकेट टीम के तौर पे खेलता रहता था. खुद ही बैटिंग करता था, खुद ही बॉलिंग करता था, लेकिन जो कुछ बातें होती थी घर में वो कान में पड़ती रहती थी. उस टाइम में, उस वक्त में इन बातों की अहमियत का एहसास नहीं था. Gradually as I grew up, I understood that by the grace of God I was able to imbibe some of the things about the Quran. और एक चीज़ बचपन से मेरे साथ रही. मेरा घर मदरसे के करीब था बिल्कुल. जैसे ही मस्जिद में अजान होती थी, मैं बचपन में फ़ौरन दौड़ता था, वज़ू अजान से पहले करके रखता था कि नमाज के लिए जाना है. और महीने में एक बार ऐसा होता था कि एक अलग मुख्तलिफ जमात मस्जिद में आई हुई होती थी और उस टाइम मेरे वालिद साहब मुझे जाने नहीं देते थे. मैं भागता था, वो फ़ौरन मुझे पीछे से पकड़ लेते थे. मैं कहता था आप ऐसा क्यों करते हैं? पहले तो खौफ में बैठ जाता था वालिद के, फिर बाद में कभी पूछता था तो कहते थे वो लोग तुम्हें इस्लाम से डराएंगे. अल्लाह से मोहब्बत करना सीखना चाहिए, अल्लाह का सिर्फ खौफ नहीं करना चाहिए. So that thing stayed with me, and some or the other maybe it reflects in this book somewhere down the line. ये बचपन की बात थी. फिर सन 2004 में डॉक्टर इसरार अहमद इंडिया तशरीफ़ लाए थे, and a little bit later my late brother Dr. Najmus Salam got me a CD of Dr. इसरार अहमद where he was talking about materialism, कि हमारे ज़माने का एक ये शिर्क है मटेरियलिज्म. उस सीडी को मैंने सुना और उससे मेरी ज़िंदगी का एक रुख बदला. उसके बाद थैंक्स टू हमारे इफ्तिखार भाई साहब, वी स्टार्टेड अ सिस्टम ऑफ हैविंग अ रेगुलर इज्तिमा इन नोएडा ऑन February 8, 2008. सो अभी इंशाल्लाह 18 साल हो जाएंगे अगले हफ्ते को. वो मुसलसल इफ्तिखार भाई की सेल्फलेस डिवोशन से वो चीज़ चलती है. सो दिस बुक समवेयर डाउन द लाइन belongs to Iftikhar Bhai as well. Equally importantly, this book would not have been possible had I not met a wonderful friend. उनके साथ मेरा वक्त बहुत कम बीता. 2-4 साल यहाँ पे हम साथ रहे, लेकिन मज़े की बात थी कि जितना भी हम एक दूसरे से मिलते थे या नहीं भी मिलते थे, सिर्फ व्हाट्सएप पर बात होती थी. वो सिर्फ कहीं ना कहीं पे सिर्फ वो दीन की बात हुआ करती थी. वो सुबह कुरान की तिलावत करते थे खादिम भाई, और 2 मिनट का 3 मिनट का रिकॉर्डिंग मुझे भेजते थे कि मेरा भाई भी सुन लेगा. एंड वी ऑफन यूज्ड टू टॉक अबाउट डिफरेंट आयत्स ऑफ द कुरान. मैं उनको कई बार व्हाट्सएप के मैसेज भेजा करता था किसी भी आयत से मुताल्लिक और उसका अपनी ज़िंदगी में एप्लीकेशन से रिलेटेड. तो वन फाइन डे ही सजेस्टेड कि भाई यू मस्ट कंपाइल दिस इन द फॉर्म ऑफ ए बुक, लोगों के लिए शायद फ़ायदेमंद चीज़ होगी.
उससे पहले कि इस बात को मैं अमल में ला पाता, मेरी कोताही, one fine day an aeroplane came to the Delhi airport. It lowered its wing and Khadim Bhai got into the wing. I was left behind. He went to Makkah, Medina, and from there he went to the Almighty. तो उनके साथ जो वक्त रहा, जो कुछ कुरान की बातें रहीं, वो जहन में रहीं, और वो जहन में रहती जब तक कि मेरी वारिस साहब से बात नहीं होती. एंड वारिस साहब suggested that we must do this book. So वारिस भाई, this book belongs to you. Now coming to why we did this book. Energizers and admonitions from the Quran. गालिबन आप में से कुछ लोगों को पता होगा, मैं पेशे से एक जर्नलिस्ट हूँ, और जर्नलिस्ट होने के साथ साथ आई हैव बीन अ लिटरेरी क्रिटिक ऑफ द हिंदू फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम. तो अब से कुछ साल पहले मार्केट में एक किताब आई थी, वो बहुत चली थी. शिव खेरा की किताब थी, यू कैन विन. एंड आई सॉ मैनी यंगस्टर्स एंड others who were not young but wanted to move ahead in life, they would be seen with that book. आपको वो एयरपोर्ट पे नजर आएगी, रेलवे स्टेशन में, मेट्रो में. ऐसा लगता था कि अगर आपको जिंदगी में प्रोग्रेस की सीढ़ियां चढ़नी हैं तो शिव खेरा की यू कैन विन जरूरी है. तब मेरे दिल में ये बात आती थी कि why should we read शिव खेरा? I have nothing against the gentleman. His book was a wonderful exercise and it has done very well, deservedly so. Why can we not get that energizer from the Quran? We do not need anybody else to tell us that we can win. The Quran assures us. The Quran doesn't tell us you can win. The Quran tells us you will win. You shall win. There is no question of you losing. All that you have to do is you have to be firm in your faith. You have to be a firm believer. That is what we are told through Surah Al-Imran, ayat 139. And before that, in the same surah, we are told that what is the path to success. हम लोग कई बार सोचते हैं कि कामयाबी का रास्ता है कि आप अच्छे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सहाफ़ी बन गए, बिजनेसमैन बन गए, एक अच्छा आपका टेक होम है, एंड ऑल दोज थिंग्स. हाउ रॉन्ग आर वी? द कुरान टेल्स अस वेरी क्लियरली, द सक्सेसफुल पीपल आर दोज हु इनवाइट यू टू द राइट पाथ, हु गाइड यू टू गुड, हु प्रोटेक्ट यू फ्रॉम evil. These are the people to attain felicity. We are told that through Surah Al-Imran's ayat 104 as well as 110, only the words differ. The message remains the same. Now when we have been given a clear-cut assurance by the Quran that we will win, उसके बाद भी हमारे आसपास हम मुसलमान भाइयों में भी और गैर मुस्लिम भाइयों में भी कई बार जाने अनजाने में ये बात होती है कि हमारे अंदर एक दहशत बैठाई जाने की कोशिश होती है कि अरे अब कैसे उनकी इतनी सीटें आ गई, अब वो कानून बदल देंगे, अब वो आईन बदल देंगे, अब क्या होगा, अब तो यहाँ पे लिंचिंग हो गई, यहाँ पे बुलडोजर चल गया, और यहाँ पे ये हो गया, वो हो गया. हर तरफ ऐसा लगता है खौफ का माहौल हो. अल्लाह ताला हमें बहुत आसानी से बताता है, fear them not, fear me. Allah Ta'ala is close to us. We are told through Surah Baqarah ayat 186, He is nearer to us than we can imagine. He answers all our calls. You go back to the Quran again. You go to Surah Qalam and ayat 16 there. Allah Ta'ala is closer to us than our jugular vein. When Allah Ta'ala is closer to us than our jugular vein, and when He assures us that the people who invite to all that is good and forbid all that is evil, how can we ever be defeated? The only thing which we need to have is that unflinching, abiding, strong faith in Allah.
तो हमें कामयाबी मिलेगी. दैट इज समथिंग विच इज टोल्ड टू अस थ्रू सूरह अहज़ाब आयत 3, सूरह तलाक also आयत 3. We have to have that faith. This book is a little maybe lopsided, maybe disbalanced, but this is an attempt to tell us that when the word seeks to instill the fear of the world, the Quran tells us कि मदद नज़दीक है. अल्लाह की मदद, अल्लाह का करम नज़दीक है. You don't have to worry about the world. You have to worry about your deeds. You have to worry about your actions. You have to worry about your faith in Allah. Do you have that faith? Remember, we are here in this world not to become, say, the political leader of any community or of any nation or the best businessman around or any such thing. जितनी हमारी रोजी रोटी है वो अल्लाह ने लिखी है. अल्लाह ने हमें जिम्मेदारी उसकी नहीं दी है कि अभी आप महीने के 20,000 कमाते हैं और 1 साल बाद आप 30,000 कमाइए और फिर 3 लाख कमाइए और फिर 5 लाख कमाइए. That is what materialism is all about. Allah Ta'ala has sent us to this world to invite to the path of Allah with words of wisdom and good instruction, as we are told through Surah Nahl, ayat 125. This is something which is told to us by the Quran again and again and again. Yet we keep neglecting that. Surah Qasas, ayat 87 says the same thing. Surah Shura, ayat 15 tells more or less the same thing. Most importantly, Surah Al-Asr, which we read in namaz very often, again invites us to invite our brothers to the path of Allah. जब आदमी थक जाए, गलत रास्ते के पर पड़ जाए, तो you have to tell them what is the right path. हम हर नमाज में, हर रकत में अल्लाह से दुआ मांगते हैं. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं. बट do we actually do that? अपने आप से पूछिए. मैं भी पूछता हूँ और अक्सर अपने आप को फेल होता हुआ पाता हूँ. हमें अल्लाह से मदद मांगनी है, हम अल्लाह से ही इबादत करते हैं. लेकिन क्या होता है, बच्चे का दाखिला कराना है DPS में, सैमरवुल में, पीछे भागेंगे, वो फलाना MP है, उसका एक लेटर लेके जाएंगे तो काम हो जाएगा. लड़का जवान हो गया, उसके जॉब की बात करनी है तो फलाने साहब उस कंपनी में रह चुके हैं, उनसे बात करिए, वो सिफारिश करेंगे, काम हो जाएगा. उसी तरीके से और जो ज़िंदगी के मसले होते हैं, कहीं न कहीं पे एक हम झूठे खुदा को ढूंढते हैं. जब आप एक झूठे खुदा को ढूंढते हैं तो क्या आप शिर्क नहीं कर रहे हैं? You have to have that hotline with Allah. Allah Ta'ala has given you that hotline through the Quran. You don't have to go to anybody in the world. The Quran belongs to you all. It belongs to me. It belongs to you. It belongs to the entire humanity. When you have this hotline with Allah, you don't need to ask anybody for help. किसी के सामने दामन फैलाने का, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है. All that you need to do, reserve your smiles for the world. अपने दीनी भाई पे आप मुस्कुरा के उसको सलाम करेंगे, मुस्कुरा के देखेंगे तो भी एक नेकी है, आखिरत का बैंक बैलेंस बढ़ेगा. लेकिन जो आंसू है वो अल्लाह के लिए रखिए. अल्लाह के सामने गिर रही है नमाज में, नमाज के बाद अल्लाह से दुआ कीजिए, किसी और से मत मांगिए, किसी का खौफ मत रखिए. आपके साथ में अल्लाह ताला की रस्सी है. You have the rope of Allah with you. You don't have to worry of any political leaders. People come and go. Political parties come and go. They disappear. Hitler did not live forever. Mussolini did not live forever. The Quran will live forever. It came to us 1400 years ago. It will be there till the day of Qiyamah. Have faith in that. That is the abiding message of this book. Remember, so many people have tried to malign Muslim, to burn the copies of the Quran.
Nobody has succeeded. अल्लाह ताला कुरान में खुला चैलेंज देते हैं, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सारी ह्यूमैनिटी को, that you come up with a surah like this or even an ayat like this. Nobody has succeeded. Nobody ever will. What is then preventing us from holding on to the book which is our guideline, our blueprint for all things of life? हम कुरान के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों करते हैं कि उसको एक जुज़ान में शनील के वेलवेट के कवर में बहुत इज़्ज़त के साथ रख देंगे ऊपर वाले ताक में, और उसको सिर्फ रमज़ान में निकाला जाएगा या किसी का इंतकाल हो गया तब उसको पढ़ा जाएगा। कुरान आपकी रोज़ की गाइड बुक है। कंसल्ट इट, रीड इट, सोक इट इन, इट विल नेवर लेट यू डाउन। When you take a step closer to Allah, He also takes a step closer to you. As I said earlier, Allah Ta'ala is near to us. He answers all our calls. That is the message which is given to us through Surah Baqarah ayat 186. And that is the message which we get through Surah Qalam also. All that you need to do is have faith. आजकल के टाइम में कई बार मैं जवान बच्चों को और बच्चियों को देखता हूँ कि हर तरफ इस्लामोफोबिया की बातें होती हैं, उनको जवाब नहीं आता है वो क्या करें। कभी मीडिया बताता है कि यहाँ पे कोअर्सिव कन्वर्जन हो गया, कभी औरतों, मुसलमान औरतों के साथ कहीं पे हक तलफी हो गई। ये चीज़ें उनके सामने हर तरफ रहती हैं और वो बैकफुट पर चले जाते हैं। कई बार उनके पास जवाब नहीं होता कि इन चीज़ों का जवाब क्या दें। उसका सीधा सीधा एक ही रीज़न है कि हम कुरान को सिर्फ आखरत के लिए पार्टी का एक सवाब पाने का ज़रिया समझते हैं। वी डू नॉट रिगार्ड कुरान टू बी आवर गाइड फॉर ऑल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ, राइट फ्रॉम द टाइम अ चाइल्ड इज कंसीव्ड इन द मदर्स वोम to his education, to his marriage, to his ultimate departure from the world. The Quran talks of everything. आज हमें बहुत ज़रूरत है अपने बच्चों को ये बताने की कि कुरान में कोई कोअर्सिव कन्वर्जन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके बारे में कहीं पर भी एक भी आयत ऐसी नहीं है जो कि ये कहे कि इस्लाम तुम फैलाओ एक तलवार के ज़रिए, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार। ये जो हमें मास मीडिया ने चीज़ बताई है ये बिल्कुल गलत है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट द कुरान टेल्स अस। रीड सूरह बकरा आयत 256 on the subject of conversion. Read Surah Kafirun. You cannot use any coercion, any force to ask anybody to revert to Islam. Similarly, when anybody talks of exploitation of Muslim women, कि मुसलमान औरतों के साथ बहुत हक तलफी होती है, उनके पास कोई हक नहीं होता, 20 साल हो गए शादी को और मियाँ ने एक बार 3 बार तलाक बोल दिया और सब कुछ ख़त्म हो गया। हमारे बच्चियों के पास जवाब नहीं होता क्योंकि कुरान से जुदा होते हैं। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दैट अल्लाह ताला ने औरत को वैसे ही हुकूक दिए हैं जो मर्द को दिए हैं। द कुरान गेव द गर्ल चाइल्ड द राइट टू लाइफ। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 1400 साल पहले कुरान ने कह दिया था बेटी बचाओ। द कुरान गेव द गर्ल द राइट टू एजुकेशन। when we read the Quran, Rabbi Zidni Ilma, it is not addressed to men alone. It's about both the genders. The Quran gave women the right to inherit property, the right to buy property, the right to sell property, the right to conduct a matrimonial alliance. बग़ैर औरत की इजाज़त के उसका निकाह नहीं होता है, उसके दस्तखत की ज़रूरत होती है। कुरान ने उसको निकाह से बाहर निकलने का रास्ता भी बताया अगर वो खुश ना हो खुला के ज़रिए। ये सब चीज़ें कुरान में हैं। हमें कुरान से अपने आप को जोड़ना है। और जब रोज़ाना की ज़िंदगी में हम अक्सर भाग दौड़ में लगे होते हैं कि सुबह एक नज़र अपनी घड़ी पे होती है, एक नज़र चाय पे होती है, और जो बीवी ने सैंडविच पराठा दिया होता है
उस वक्त मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, सिर्फ रोज़ाना 1 मिनट अपने टाइम में से निकालिए और इस किताब के ज़रिए कुरान की एक आयत का तर्जुमा पढ़िए और देखिए आप उसको अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग 365 दिन कर पाए तो हम सबके लिए बहुत अच्छा, अगर एक दिन भी कर पाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका भी अजर अता फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।